हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड डूइंग हार्ड वर्क फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, जैसे जैसे जो है फिजिक्स का पेपर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आप लोग बहुत अलर्ट जो मीन्स हो रहे होंगे। और आज मैं जो है एक सरप्राइज आपके लिए जो है ला रखा हूं। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स से जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं लास्ट 10 इयर्स में, जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं बच्चों, ठीक है, 3 मार्क्स में, तो उनको जो है डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिक्स ये डिमांड थी बच्चों की, क्योंकि मैंने जो है अभी ऑप्टिक्स का टेस्ट लेना है। 4 तारीख से पहले जो है हमारे यहाँ ऑप्टिक्स का जो है टेस्ट हो जाएगा। ऑप्टिक्स और उसमें आपका मैटर वेव भी जो है मैं दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो उसका टेस्ट होगा। ठीक है, ठीक बोर्ड पेपर की तरह जो है मैंने जो जैसे बोर्ड में एग्जाम में पेपर आता है, बिल्कुल उसी पैटर्न के बेस पे जो है मैंने पेपर तैयार कर रखा है। ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है कि भाई बच्चों को क्या किया जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल जैसे बोर्ड पैटर्न होता है उसकी तरह ये हैंड रिटन में पहले बना रखा है पेपर, और फिर उसके बाद जो है इसका फोटो स्टेट करके बच्चों को मैं ये पेपर जो है देता हूँ। तो ये मैंने जो है पेपर बना रखा है। वैसे वहां से नहीं दिख रहा होगा कि कहीं लीक होने का जो है डर होगा बच्चों को, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए फिजिक्स का पेपर जो है तैयार है। इसमें जैसे बोर्ड में पेपर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, उतने क्वेश्चन का पेपर ही बना रखा है। ठीक है, ये देखिए 35 क्वेश्चन इसमें मैंने दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये था कि सर जो है भाई बोर्ड में जो अभी तक न्यूमेरिकल्स पूछ रखे हैं, थोड़ा उनका जो है डिस्कशन जो है कर लिया जाए। तो बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ला रखा हूँ न्यूमेरिकल्स। देखो कि ऑप्टिक्स से जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का जो है आपका ऑप्टिक्स से जो आता है फिजिक्स के अंदर 12th के लिए, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए, न्यूमेरिकल समझिए। सामने बोर्ड पे मैंने पहला न्यूमेरिकल जो है लिख दिया। ठीक है, और देख लो, पढ़ो उसको। ठीक है, ये मैं बता दूं बच्चों कि ये जो है 2000 जो है 12 में पूछा हुआ है, 11-12 में। ठीक है, और ये सामने मैंने बोर्ड पे जो है न्यूमेरिकल लिख दिया। साथ में जो है ये मैं जो है आपको दिखा भी देता हूं कि भाई कौन सा कहां पे है वो। ठीक है, देखो ये, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट जो मीन्स कर रखा मैंने ये, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां से जो है पढ़ते रहो साथ में जो है, और देखते रहो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लूं जरा। तो बच्चों ये चल भी रहा है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो बने रहो और पढ़ो सामने क्या लिखा हुआ है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें जो है साथ साथ मैं तैयार भी करता रहूंगा कि क्या क्या पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे जो है रेड मार्कर जो है से यूज किया जाए ना, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, ताकि आप उसको देख भी पाओ। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो कि गिवन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यार इतना लिखने में कुछ नहीं जाता। ठीक है बच्चों, ये गिवन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बच्चों क्या क्या जो है दे रखा है उसको जो है लिखो। ठीक है, तो उसने लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें जो है F0 आपका यूज हो रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और FE जो दे रखा है बच्चों ये जो है 10 सेंटीमीटर जो है दे रखा है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से जो है आगे यानी कि U0 बच्चों उसने जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आपने -6 सेंटीमीटर लिखना है। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखोगे, नेगेटिव जो है लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है नेगेटिव जो है लिख दिया। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा जो है इको हो रहा है मुझे लगता है रूम में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ओपन जो है कर दूं, थोड़ा सा इतना जो है नहीं दिखाई देगा, ठीक होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कम जो मिस हो रहा होगा। तो अब देखो बच्चों, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, आपने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए भाई क्या चाहिए, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बच्चों, अगर फॉर्मूले जो है सही तो उसको मैं लिखता हूं तो नेगेटिव में लिखा जाता है क्या, V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस D ओवर FE। ठीक है बच्चों, तो क्या D ओवर FE जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या चाहिए उसको देख लो। ठीक है, आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, तो आपने माइक्रोस्कोप की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की लेंथ के लिए जो है L इज इक्वल टू क्या चाहिए, V0 प्लस UE जो है चाहिए बच्चों,
क्या चाहिए, V0 प्लस UE जो है चाहिए ये, ठीक। तो इसमें मिल रहे हैं आपको जो है 3 मार्क्स, ठीक। तो देखो बच्चों पेशेंस से जो है इसको देखते रहना कि इसमें जो है आपको क्या क्या जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें F0 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, U0 जो है यानी ऑब्जेक्टिव के लिए जो है हमारे को F0 दे रखा है, U0 दे रखा है बच्चों, हमारे को फॉर्मूले में V0 चाहिए। तो सबसे पहले हम यही निकाल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देंगे कि यूजिंग क्या 1 अपॉन F0 इजिकल टू 1 अपॉन V0 माइनस 1 अपॉन U0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने F0 बच्चों 4 लिख दिया, V0 जो है निकालना है, U0 जो है -6 लिखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -6 लिखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना तो बच्चे समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको इधर ले लो, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6 इजिकल टू 1 अपॉन जो है V0। बच्चों एलसीएम सबको पता है यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका V0, ठीक है। यहाँ से इसको क्लियर करो बच्चों कि यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन V0 जो है 1 अपॉन 12 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि V0 जो है आपको 12 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक। तो V0 बच्चे 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमारे को क्या चाहिए, V0 चाहिए हमारे को जो है देखा है, तो हम फिलहाल जो है तो पहला पार्ट बच्चों इसमें है तो चाहो तो अपने करो कि भाई क्या, यानी कि यहाँ पे आपको कितने मार्क्स वो देगा उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ लिख दो कि सिंस क्या m इजिकल टू माइनस V0 अपॉन U0 इंटू क्या। अब नेगेटिव अगर फॉर्मूले में वहां से यूज कर रहे हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या अगर इस क्योंकि तो फॉर्मूले का है बच्चों, जब u जो है नेगेटिव ले रखा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा जरा समझना है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं लेता तो क्या आता है उसको देखो जरा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो u नेगेटिव ऑलरेडी ले रखा है ना, तो फिर गलत हो जाएगा वो, ठीक है। फिलहाल मैंने ये इसको पॉजिटिव लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो बच्चों ये इंटू 1 प्लस क्या d ओवर Fe, ये तो बच्चों यहाँ पे जो है रख दो भाई V0 क्या है, यहाँ V0 12 आया, U0 कितना दे रखा है, U0 आपको जो है -6 दे रखा है बच्चों, इंटू 1 प्लस ये D हमेशा याद रखो D इक्वल टू, जब इसमें यूज करो तो पॉजिटिव यूज करना है, ठीक है। और जब एज ए लेंस फॉर्मूले के लिए यूज करोगे तो नेगेटिव। तो बच्चों ये जो है 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको बोलते हैं। तो ये जो है 25 अपॉन जो है कितना Fe आपको जो है कितना दे रखा है भाई, Fe दे रखा है आपको 10, ठीक है। तो बच्चों ये 10 हो गया। अब जो है इसको यूज करो तो 6 से कट जाएगा, माइनस जो है 6 2 जा 12 हो गया बच्चों। यहाँ पे जो है 5 से इसको काटोगे तो भाई कट फट हो जाएगा ज्यादा, इसलिए मैं यहीं से काट रहा हूँ। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको जो है आगे सॉल्व कर लो। आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बन रहा है कैपिटल M इजिकल टू क्या -2 इंटू बच्चों ये हो जाएगा कितना 7, ठीक है क्या, अरे 2 ये 2 है ना, ठीक है। 2 1 जा 2 और 5 7 जो मीन 7 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चा -7, ठीक है। -7 ये शो कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है बस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ नेगेटिव यूज करता है, इसको भी ये करते तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उस केस में ही पॉजिटिव आ जाता है। बस इतना ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये तो बच्चों पहला पार्ट जो है मतलब पहला पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। कितने मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स का है ये, ठीक है। अब अगला पार्ट बच्चों हमें V0 हमें पता है, UE नहीं पता, तो हम पहले क्या करेंगे UE के लिए जो काम करेंगे, ठीक है। याद रखो कि अभी हमने जो है जो निकाला इसको जो है यहाँ पे क्लियर कर लो जरा, है यानी कि हमने ये 2 फॉर्मूले जो है यूज करने हैं। पहले फॉर्मूले का काम जो है हो चुका है बच्चों, अब दूसरे के लिए काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो दूसरे में हमारे को क्या चाहिए, UE चाहिए, V0 हमें पता लग चुका है कितना है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे काम करेंगे, ठीक। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है देखो नाउ यूजिंग, ठीक है, यूजिंग और 1 अपॉन Fe इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, ठीक है। तो रखो इसमें 1 अपॉन Fe कितना है भाई, 1 अपॉन ये 10 है बच्चों, 1 अपॉन जो है VE ये हमेशा जो है 25 लेना नेगेटिव का, यहाँ पे जब यहाँ यूज करोगे तो यहाँ यूज करेंगे तो पॉजिटिव यूज करना है, इस चीज को समझना है। तो बच्चों हमने निकालना है 1 अपॉन UE, तो इसको नेगेटिव ही रहना है, तो ये इधर आ जाएगा। तो 1 अपॉन UE बच्चों इधर आ गया, तो 1 अपॉन -25 माइनस को बीच में दिखा दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। और -1 अपॉन 10 हो गया। तो बच्चों एलसीएम हो जाएगा इसका 50, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 2 जा 10 और ये हो जाएगा 10 5 जा 50। तो बच्चों ये जो है आ रहा है कितना -7 अपॉन जो है 50 आ गया 1 अपॉन UE। तो भाई UE कितना हुआ, तो UE हो जाएगा बच्चों, इसको और लिखते रहना
जब भी ऐसा करो तो कैलकुलेशन में और जो है थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है वो। तो बच्चों ये आया -50 अपॉन कितना 7, ठीक है, कितना आया -50 अपॉन 7 जो मीन्स आ गया। तो यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू जो है लिख दूं तो लगभग जो है कितना ये हो रहा है आपका 7 7 जो 49 बचा कितना 1, 7 1 जो 7 बचा कितना 3, 7 4 जो 28। तो बच्चों लगभग क्या 7.14 सेंटीमीटर के आसपास ये आ रहा है, ठीक है, ये मिल गया। अब जो है यहाँ पे सो क्या सो लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बच्चों L इक्वल टू क्या V0 प्लस UE, यहां मॉड लिखा रहता है तो कंफ्यूजन नहीं करना उसमें, मतलब उसका मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव रखना है आपको, क्या रखना है पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन अंडरस्टूड है ये, ठीक है, थोड़ा सा इतना तो चल जाएगा, ठीक है। तो V0 बच्चों कितना आया, V0 हमारा क्या रहा है 12, कितना रखा है भाई हमारा ये आ रखा है 12, तो ये जो है 12 रख दो बच्चों, ये 7.14 में हो गया। तो भाई आपका जो है 19 पॉइंट क्या हो जाएगा 14 जो है सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब जो मीन्स, या इसको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें मिल रहे हैं आपको कितने मार्क्स 3 मार्क्स जो मीन्स, तो डेफिनेटली जो है 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 2 मार्क्स तो आपको इस वाले में मिल जाएंगे, 1 मार्क्स में जो है आपका ये वाला जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। स्टेप मार्किंग की जहां तक बात है तो बच्चों स्टेप मार्किंग में जैसे आपने जो है भाई कहां तक सॉल्व किया, सपोज पहला वाला पोर्शन जो है तो भाई 2 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 1 मार्क्स तब मिलेगा जब ये वाला करोगे, ठीक है। जैसे आपने V0 निकाल दिया, ठीक है, तो आपका ये भी है कि भाई 1 मार्क्स जो है नहीं देगा तो आधा यहाँ दे देगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ तक जो है सॉल्व कर दिया तो भाई क्या हाफ मार्क्स आधा दे देगा, क्योंकि इसके लिए ये पोर्शन भी तो है क्या भाई L निकालने के लिए ये 0 है तो इसमें 1.5 यहाँ मिल जाएगा, 1.5 यहाँ मिल जाएगा, क्लियर। तो भाई आते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है कि पहले न्यूमेरिकल लिखना पड़ रहा है क्योंकि उससे क्या है नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी जो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस होगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करो, तब तक मैं जो है नया न्यूमेरिकल लिखता हूँ उसमें, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ तो बच्चों सामने जो है आ गया दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी जो है पेपर से है, ये ऑप्शन में पूछ रखा है, तो आपको जो है 2 जगह जो है काम आएगा। देखो बच्चों ऊपर ऑप्शन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला भी क्वेश्चन इसी में है, और जो है करके उसने लिखा है अ जायंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। कितनी फोकल लेंथ है भाई 15 मीटर की जो है फोकल लेंथ है, किसकी ऑब्जेक्टिव की, यहां मैंने सर्कल कर दिया इसके ऊपर। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, देखो बच्चों आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, इज यूज्ड फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप का जो है आपने क्या करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि m जो है आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो पहले पार्ट में तो केवल जो है ये पूछ रखा है कि जो आपका बहुत बड़ा जाइंट का मतलब क्या हुआ बहुत बड़ा जो है टेलीस्कोप है, ठीक है, और उसका जो है आपने जो ऑब्जेक्टिव यूज हो रखा है बच्चों वो जो है 15 मीटर का है, और आईपीस जो उसमें यूज हो रखा है वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपने जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है किसका, इस जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा जो है बच्चों पहले पार्ट का आंसर तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये जो है उसी पेपर में और करके जो पूछा हुआ है, तो बच्चों दिखने के लिए बहुत बड़ा है, देखो बोर्ड में जो है क्या आधा आ रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन दिखने के लिए बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत छोटा जो इमेज है, ठीक है। क्या है देखो सॉल्यूशन जो है बहुत इजी है। तो बच्चों यहाँ पे जो है थोड़ा सा इतना फॉर्मेलिटी पूरी कर देना कि गिवन फॉर टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछा है इससे इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो गिवन फॉर टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों, ज्यादा मत लिखा करो, बस इतना तो लिख दिया करो भाई, ठीक है। गिवन फॉर टेलीस्कोप, तो बच्चों क्या दे रखा है उसने, देखो एक तो आपको f0 दे रहा है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ठीक है बच्चों, 15 मीटर जो है दे रखा है, जबकि उसने जो है fe आईपीस की फोकल लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो खाली 1 जो है लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों वो आपको m पूछ रहे हैं यानी कि मैग्निफिकेशन जो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि सिंस m इज इक्वल टू बच्चों माइनस जो है क्या f0 अपॉन fe होता है, माइनस नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो है इन्वर्टेड इमेज बनती है जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल हमने क्या कर दिया ये यूज कर दिया, तो बच्चों ये हो जाएगा मीटर में करना चाहते हो तो मीटर में कर दो, f0 15 जो मीन दे रखा है इधर इसे क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको जो है क्या कर लो यहीं पे चेंज कर लो 1500 जो है सेंटीमीटर कर देना,
ठीक है, मीटर में यूज करोगे तो मीटर में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर ही हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो भी माइनस जो है 1500 सेंटीमीटर जो मीन 1500 जो मीन्स आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है, m इक्वल टू इतना आया। ठीक, इस तरह से जो आप इसको ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये था मैग्निफिकेशन जो है मीन्स ये कितना क्या है प्रोड्यूस करेगा मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड जो है पार्ट का आंसर है, जरा उसके लिए समझना है आपको, बहुत अच्छा जो मीन्स है, ये तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है थोड़ा सा जरा उसको जो है क्लियर करो कि बच्चों इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है उसने क्या दिखा है। देखो इसके लिए जो है थोड़ा कलर जो है चेंज करता हूं मैं, ठीक है, ब्लू से करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम तो समझना पड़ेगा बच्चों। देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता इसको, लेकिन कंसेप्ट को समझना जो है इजी भी है और समझना चाहिए, नहीं तो ये कोई फायदा नहीं है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ मून, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने जो है मून को देखना है, इससे किससे देखना है भाई, मून को देखना है, किससे, टेलीस्कोप से जो है देखना है। तो उसने आगे लिखा है कि डायमीटर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, ठीक है, फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, किससे देख रहे हैं भाई, डेफिनेटली जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस से जो देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव मैंने बना दिया, ठीक है, क्लियर है, क्या ऑब्जेक्टिव बना दिया, थोड़ा सा इधर जा रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक, इसके पीछे जो है क्या होगा, फिर आई जो मीन पीस होगा। ठीक है, तो आप समझो बच्चों कि इसका जो है डायमीटर जो है मून है, ये क्या है, मून है, इसका डायमीटर चाहो तो डीएम ले लो। ठीक है, और इसमें जो है इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां इस तरह से देखो, ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, यहां जो एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है, उसको कुछ भी जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का है तो भाई अल्फा का लेना चाहते हो तो अल्फा भी जो इमेज ले सकते हो। ठीक है, क्या, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से पहले जो इमेज का केस है ना, तो अल्फा जो ले लिया मैंने। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या, इसकी रेडियस, तो बच्चों यहाँ पे जो बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जो है जो मून के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसने लिखा है, देखो आगे उसने क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस। ठीक है, मून का डायमीटर क्या है, ये है, एंड द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द मून, मून के अराउंड किसी ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है बच्चों, उसको जो है लूनर ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये समझो कि ये ऑब्जेक्ट का फिलहाल काम कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस है यहाँ पे जो है, चाहो तो इसकी रेडियस को क्या ले लो, लूनर ऑर्बिट का जो है, तो बच्चों इसको जो है आर एम जो है लिख दो। ठीक है, मून की रेडियस नहीं है ये लूनर ऑर्बिट की रेडियस जो है। ठीक है बच्चों, ये अल्फा एंगल बना रहे हैं। अच्छा, अब जो है यहां से क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे जो है आगे इमेज बनेगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो है क्या, जो इमेज बन रही है वो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इमेज समझना है बच्चों। तो इसका जो है डायमीटर जो है क्या ले लिया, डीएम जो इमेज ले लिया मैंने, क्या ले लिया, डीएम जो, सॉरी डी आई जो ले लो इमेज का। ठीक है, डी आई ले लिया। ठीक है, ऐसा ये जो है लगभग किसके इक्वल होता है, ये डायमीटर ऑफ द क्या है इसका, देखो ये डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के इक्वल हो गया। यहाँ पे ये एंगल बच्चों ये बीटा ले लोगे। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो जो है क्या, आर आई जो इमेज के केस में ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो कॉन्सेप्ट जो है वर्क करता है वो क्या करता है, क्योंकि ये एंगल इक्वल होते हैं, सिंस क्या कि भाई जो अल्फा है, ठीक है, ये जो है बीटा के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर बच्चों अब यहाँ से जो है क्या लिखा जाएगा उसको समझो, एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो ये हो जाएगा डीएम अपॉन आर एम इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा बच्चों ये जो है डी आई अपॉन जो है आर आई जो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, और आर आई जो है वो जो है फोकल लेंथ के इक्वल जो मीन्स, या ऐसा कहो कि डी डायमीटर ऑफ द क्या लेंस ले लो। ठीक है, और अपॉन जो है क्या बच्चों फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है इसका, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट होते हैं तो इनको ऐसे रखते थे। ठीक है, तो यहां से सीधा हुआ कि ये डायमीटर ऑफ द इमेज जो है, समझो हमने जो निकालना है वो क्या है। ठीक है भाई, वो डायमीटर, ये व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज, तो इसको जो है डी आई ऐसे लिखो, लेकिन या तो इसकी जगह चेंज कर दो कि आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, F0 लिख सकते हैं बच्चों, तो बात एक ही है। ठीक है, ये तो इस चीज को जो है यहाँ पे क्लियर करना, क्यों
क्योंकि भाई कहीं ना कहीं क्या है भाई फोकल लेंथ जो है उसके इक्वल होती है किसकी, इस रेडियस के इक्विवेलेंट ले लेते हैं उस केस में ना। ये जो फॉर्मूला बना बच्चों आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो क्लियर है। ठीक, तो यहां से जो है ये बन गया बच्चों कि डी आई इज इक्वल टू क्या, यहां से अगर मैं डी आई निकालूंगा तो भाई डी एम इंटू एफ जीरो अपॉन आर जो है एम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है डीएम, ठीक है, डायमीटर ऑफ द क्या मून जो है कितना है बच्चों, ये जो है 3.42 इंटू 10 टू द पावर जो है 6 हो गया, क्लियर मीटर। और फोकल लेंथ जो है इसका कितना है 15 मीटर जो है ये दे रखा है। ठीक है, अपॉन यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो, ये बच्चों ये दे रखा है आपका 3.8 इंटू क्या 10 टू द पावर 8 जो इमेज हो गया। अब इसका जो है क्या कर लो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड जो इमेज लगा लो, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड जो इमेज देखो कितना जो इमेज आता है। ठीक है, तो अप्रोक्स जो इमेज का मैं लेके चलूंगा उसको। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगी इजी जो इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या हुआ फिलहाल बच्चों ये 3.42 हो गया इंटू 15 हो गया और डिवाइड बाई 38 जो 3.8 हो गया। और इसको जो है क्या कर लेंगे, इसको जो अगर सिंप्लीफाई करूंगा मैं ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर -2 जो है फिलहाल यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो तो ये लगभग जो है मींस इसमें मैंने पहले सॉल्व जो मींस करा था बच्चों, तो लगभग जो है 13.73 के आसपास जो मींस आता है। कितना आता है ये जो है, क्योंकि फिर टाइम बचेगा ना, 13.73 जो है मींस इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -2 मीटर जो मींस हो जाएगा, या फिर 13.73 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके भी जो है उसको रखा हुआ है, नहीं ऐसे कि पता लगे कि गलत आ गया वहां पे जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इनको जो है सॉल्व करके भी मैंने जो है रखा हुआ है कि ताकि क्या हो जाए भाई ऐसा ना हो कि वहां पे गलत जो मिस हो जाए। आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन तो जरूर नहीं कि हर किसी बुक में जो इमेज अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे खुद भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्या अरे भी पहले जो है क्या करना पड़ता है, खुद सॉल्व करना पड़ता है कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं क्या हो कि भाई गलत जो है सपोज आंसर आ गया तो फिर मैंने क्या किया, जब गलत आंसर आ रहा है तो पता लगे कि क्या वो टाइम जो इमेज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये रफली मैंने क्या है एक सॉल्व जो है कर रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि मैं सीधे आपको सॉल्यूशन जो दे दूं। ठीक है, उसमें क्या होता है न्यूमेरिकल में जहां तक बात है, बाकी तो मैं सब आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए बच्चों क्या होता है कि अगर बाई चांस वैल्यू गलत आ गई तो फिर आप भी जो है क्या करोगे वहां पर जो है डाउट करोगे, यार सर ने जो है मतलब हो सकता है होमवर्क नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहां जिसके लिए क्या है थोड़ा एक रफली जो है वर्क जो करना पड़ता है कि यार ताकि कुछ डाउट जो मीन्स ना रहे। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन जो है नहीं करना इसमें, ये सारे आंसर जो है मींस क्या होते हैं चेक जो मींस होते हैं, और उसके बेस पे आपको जो है मैं देता हूं। बाई चांस कहीं गलती हो जाती है, बाई चांस कह रहा हूं मैं। ठीक है, और देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस तरह से समझा रखा है कि ये आप जो है गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि आपको इस वे में जो है थोड़ा सा कम ही केसेस है जो ऐसे, क्योंकि हमने एक्चुअल में जो हम लेते हैं मैग्निफिकेशन जो है वो अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट ही जो लेते हैं, वही मैंने आपको यूज कर रखा है, इजीली जो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, आगे आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल लाता हूं मैं, फिर उसमें क्या होता है देखते हैं। ठीक, हाँ, तो नेक्स्ट जो है एक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो इमेज ये है, और ये खास बात है कि देखो इस ईयर में ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चन जो इमेज पूछे हुए हैं। ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जो मैंने ये जिस कॉन्सेप्ट में बच्चों ये जो है ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो इमेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है तब का केस है कि जब आप जो है मीडियम चेंज जो है करते हैं, यानी कि पहले एयर में रखा हुआ है, एयर से आपने किसी मीडियम में डिप कर दिया। इसके लिए मैंने 9 क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट वाला जो है वीडियो लेक्चर तैयार कर रखा है। आप जो है फिजिक्स कॉन्सेप्ट जो है गूगल पे जो है टाइप करो, या फिर जो है यूट्यूब पे जो है ये टाइप करो। ठीक है, आपको मिल जाएगा, फिजिक्स कॉन्सेप्ट नाम से जो मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें जो है आप क्या ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो है उसका जो है प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसमें आप कोई भी जो है सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड, और उसके अंदर जो है आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, जरा एक बार समझो उसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ बहुत जो है मींस खजाना जो है समझो आपके लिए है, और इससे बहुत हेल्पफुल जो है मींस आपके लिए होने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी बोर नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ तो टाइम बच जा रहा है उससे। देखो क्या पूछ रहे हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है बच्चों, यानी कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो क्या लिखोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है सॉल्यूशन हो जाएगा 3 और गिवन फॉर अ
कॉन्वेक्स लेंस, जिस लेंस के लिए दे रखा है बच्चों उसको जो है लिख दोगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है आपको दे रखा है तो उसको लिख दोगे। या थोड़ा डिम तो नहीं चल रहा कहीं, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्यूशन, नहीं तो ऐसा लगेगा कि उसमें जो है आ जाएगा। बच्चों समझो जरा, हाँ। तो गिवन जो है लिख दिया, क्या क्या दे रखा है बच्चों उसको जो है देखो। आपको जो दे रहा है वो दे रहा है ए म्यू जी। बच्चों ये जो है 1.5 जो है आपको दे रहा है, कितना दे रहा है 1.5, ठीक है। उसके बाद जो है आगे क्या पूछ रहा है वो कि इज डिप्ड इन टर्न इन अ फर्स्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। बच्चों इसमें जो है उसने ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है, ठीक है, पहला केस। और दूसरे में उसने क्या किया, ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो वो ये पूछ रहा है कि विल इट बिहेव अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इन द टू केसेस। इसमें जो है जो लेंस हमने कॉन्वेक्स डाल रखा है, ये कॉन्वेक्स जो है क्या होता है, कॉन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है बच्चों। तो वो ये पूछ रहा है कि मीडियम में डालने से अब जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहेगा या ये जो है कनकेव बन जाएगा, ठीक। इससे कंफ्यूजन नहीं करना यहाँ पे जो है, यानी कि ऐसे जो है बच्चों की कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा या फिर जो है कनकेव की तरह बिहेव करेगा, ऐसा जो है पूछ रहा हो, ठीक। तो समझो जरा कैसे जो है निकालना है, ठीक। देखो बच्चों कि सिंस क्या 1/fm जिस मीडियम में डालोगे उसमें लेंस की फोकल लेंथ को fm लिख देना, इजिकल टू बच्चों ये होता है a म्यू g -1 अपॉन a म्यू g अपॉन क्या, इसको जो है समझना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है बच्चों। यहाँ पे जो है लिखा जाता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का जो है निकालते हो ना, ठीक है। तो m म्यू g रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 जो है बच्चों ये फॉर्मूला, और साथ में यहाँ f0 जो है, यानी कि f0 न लिख करके fa लिखते हैं, एयर में फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपने बताना है, ठीक है बच्चों। तो पहले जो है एक केस में ले लो कि यहाँ पे क्या, इफ जो है म्यू, समझो वो सॉरी m और म्यू g, म्यू मतलब सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है ये, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों ये आपको जो है दे रखा है 1.6, ठीक है, और 1.5 तो ये दे रहा है। तो अब जो है देयरफॉर, अब देखो यहाँ पे fm जो है क्या आएगा बच्चों, ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे। तो 1.5 ये है -1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.6 -1 बच्चों fa ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट देगा, ये ऊपर तो बचेगा बच्चों 0.5, ठीक है, क्योंकि 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ एलसीएम ले लोगे बच्चों तो ये जो है फिर कहाँ चलेगा, ऊपर जाएगा 1.6। तो नीचे जो बचेगा 15 में से 16 गया तो 0 पॉइंट क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब जो है इसको अगर सॉल्व करते हो बच्चों तो ये जो है कितना हो रहा है भाई 5 × 1.6, ठीक है क्या। और दूसरा नेगेटिव रिजल्ट साथ में याद रखना कि क्या दे रहा है ये नेगेटिव रिजल्ट, जो यानी कि जो बच रहा है भाई 1.5 में से 1.6 बचा, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1 जो इमेज बचेगा, 0.1 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट हटा दोगे बच्चों तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 5 जो इमेज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा जो है भाई बचा क्या, नीचे तो 1 हटा दोगे तो हो तो क्या फिर, ठीक है। तो बच्चों ये जो है माइनस कितना, माइनस आ रहा है आपका, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस आ रहा है 8, ठीक है, माइनस क्या 8 जो है क्या सेंटीमीटर जो इमेज, ठीक है। तो नेगेटिव हमें क्या डिस्कस करना है कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, तो दिस वन एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कैसे बिहेव करेगा, यानी कि ये जो है नेगेटिव है ना भाई, FA का क्या है 8 सेंटीमीटर मत लिखना, ठीक है क्या, क्योंकि हमें पता नहीं है 8 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, ये लिख दो FA, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के जो है क्या हो जा रहा है, ये नेगेटिव फोकल लेंथ हो रही है, ठीक है। ये सिंस क्या FM इज नेगेटिव, ठीक है, हाँ, देयरफॉर इट बिहेव लाइक इसकी तरह, इसको लिख दोगे डाइवर्जिंग, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा डाइवर्जिंग, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस वहां पे मैंने वैसे लिख दिया कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, क्यों, कॉन्वेक्स लेंस था, इसको हमने ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो अपने आप है कि भाई यहाँ क्या हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं नेचर बदलना, क्या बोलते हैं इसको, नेचर बदलना जो है इसी को बोलते हैं बच्चों। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, हाउ विल द फोकल लेंथ चेंज, ठीक है, इन 2 केसेस। तो बच्चों फोकल लेंथ अपने आप ही हो गया कि क्या हुआ,
फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ के बारे में जो है ये बोलोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसी में आंसर दोगे, बाद में जो है देना उसका आंसर, ठीक है। उसका आंसर बाद में देना, अभी पहले वाले के लिए कर दो, ठीक है। तो बच्चों आप जो है दूसरे वाले पार्ट के लिए, मतलब दूसरे वाले के लिए डिस्कस करोगे, तो दूसरे वाले में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे फिर से जो है करो कि सिंस क्या है, बल्कि सीधे वैल्यू रखो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसके लिए लिखो, यहाँ पे जो है बी तो नहीं लिखना, इसको ए के ही लिए बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख दो कि इफ जो है एम म्यू जी इज इक्वल टू 1.3, देन एफ एम इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.3 माइनस 1, और बच्चों ये हो जाएगा एफ ए, ठीक है। तो ये हुआ, ऊपर तो 0.5 ही बचेगा, नीचे इस बार क्या बचेगा, नीचे जो है 0.2 जो मिस होगा, 1.3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये एफ ए जो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ए नहीं लिखा है तो इसको लिखते रहना, ठीक है, एफ ए, ठीक। बस अब जो है क्या हुआ, इसका पॉइंट हटा दो, तो बच्चों 65 पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 5 इंटू 1.3 अपॉन 2, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एफ ए इस बार पॉजिटिव आ रहा है, तो 6.5/2, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, एफ ए, और ये हो जाएगा कितना, 2 से जो है डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 जो मिस हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस बार जो है क्या हो रहा है, इसमें जो है ये जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही ना, मतलब पॉजिटिव जो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंस क्या, एफ एम इज पॉजिटिव, हाँ, देयरफॉर इट बिहेव लाइक कन्वर्जिंग, ठीक है बेटा, ये जो है कन्वर्जिंग की तरह जो है क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए। उसके बाद बोल रहा है फोकल लेंथ में जो है क्या चेंज आया, तो फोकल लेंथ के लिए आंसर जो है, फोकल लेंथ के लिए क्या लिखोगे, दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है अलग से जो है पॉइंट लग देना, बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट का सॉल्यूशन था ना, अब बी पार्ट के सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, हाउ विल द फोकल लेंथ चेंज इन टू मीडिया, तो बच्चों पहले केस में लिखेंगे फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। और सेकंड जो है इन फर्स्ट मीडियम, और लिखोगे फोकल लेंथ डिक्रीजेस इन सेकंड मीडियम, फोकल लेंथ इंक्रीजिंग, इंक्रीज जो है बोलोगे इसको, इतना टाइम सो रहा है ना, इंक्रीजिंग इन, ठीक है, क्या, फोकल लेंथ इंक्रीजिंग इन सेकंड मीडियम, ठीक है बच्चों, सेकंड मीडियम, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने आंसर जो है यहाँ पे देना है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत अच्छा है, मैंने क्या कहा है, इसके जो है कॉन्सेप्ट को अगर और डिटेल में समझना है, इससे रिलेटेड 9 क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं 1 मार्क्स के, तो उसके लिए जो है फिजिक्स कॉन्सेप्ट जो है क्या, इस पे टाइप जो इमेज करो, नहीं तो जो है मैं आपको जो है क्या देता हूँ, इसका जो है आईडी जो देता हूँ, आप जो है @pconcept23 जो है टाइप करो, किस पे, यूट्यूब पे, आपको जो है इसके सारे लेक्चर मिल जाएंगे, इनको आप देख ही रहे हो, तो आपको जो है उससे रिलेटेड जो है जो 9 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं ना, वो आपको मिल जाएगा। फोकल लेंथ में क्या चेंज आया, नेचर में क्या चेंज आया, उसके पावर में जो है क्या चेंज आया, वो सब जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने बना रखा है, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है मिस न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा, लेकिन देखो क्या हुआ कि 12 और 13 में जो 3 मार्क्स में उसने क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछना चाहिए था, तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो 12-13 का पेपर है, ठीक है बच्चों। इस वाले में उसने जो है 3 मार्क्स में आपको क्या पूछा है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट, ठीक है। केवल रे डायग्राम बनाना है, मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना है, राइट एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। और उसके साथ क्या पूछा है उसने कि राइट 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। तो इसमें उसने न्यूमेरिकल जो है नहीं पूछा है। इस वाले जो है देखो इसके और भी क्वेश्चन पेपर ये उसके साथ सेट हैं, लेकिन इसमें कहीं भी जो है क्या नहीं है, न्यूमेरिकल जो है नहीं पूछा उसने, ठीक है। फिर उसने आगे जो है जाके आपको
नहीं पूछा है, ठीक है, किसी भी सेट में जो है उसने ये जो है नहीं पूछा आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। आपको बस ये, या तो फिर जो है उसने ये पूछा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 मार्क्स में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 केप्ट इन कांटेक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि जो कंपाउंड जो है लेंस है बेटे उससे रिलेटेड जो है उसने, यानी कि इस वाले में केवल थ्योरेटिकल पूछा है उसने, ठीक। तो अब जो है नेक्स्ट ईयर में जो है मैंने क्या पूछा है, नेक्स्ट ईयर में जो है बच्चों ये 2013-14 का पेपर है, और 13-14 में जो है उसने जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है कोशिश है कि भाई आपको न्यूमेरिकल जो है मैं समझाऊं यहाँ से, थ्योरेटिकल तो मैं उसमें पूरा समझा ही चुका हूँ। तो इसमें बच्चों क्या न्यूमेरिकल उसने पूछा है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। सामने बोर्ड पे जो है लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, कोएक्सियली kept coaxially with a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter, ठीक है। The two are kept at 15 centimeter from each other, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। A point object lies 60 centimeter in front of a convex lens, draw the ray diagram to show the formation of the image by the combination, डिटरमाइन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो इमेज है क्या क्या जो है बोल रहा है, जरा एक बार जो है उसको जो है देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो जो पॉइंट जो है उसने मेंशन कर रखे हैं एक बार जो है वो कह रहे हैं डायग्राम भी बनाओ, ठीक है, क्या डायग्राम भी बनाओ, तो डायग्राम भी बनेगा, ठीक है। तो पहले एक बार जो है ये क्लियर कर दो बच्चों कि सॉल्यूशन जो है नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो गिवन, ठीक है, गिवन क्या है फॉर combination of convex lens and convex mirror, ठीक है बच्चों, convex mirror, ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन उसने बना रखा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है उसने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए उसने हमारे को दे रखा है फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ जो है बच्चों इसकी जो है 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, और इससे जो है कितने डिस्टेंस पे 60 सेंटीमीटर पे जो है क्या रखा है उसने ऑब्जेक्ट जो है रखा है। तो बच्चों यू जो है आपको दे रहा है 60 सेंटीमीटर, 60 दे रहा है तो नेगेटिव लिखा करो इसको, ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। ये अब जो है वो बोल रहे हैं इसके लिए डायग्राम भी बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो है उसने मिरर लिखा है, तो मिरर के लिए क्या लिखोगे, पहले इसी को जो डिस्कस करें, यहाँ पे मिरर के लिए भी लिखना चाहे तो मिरर के लिए लिख दो, ठीक है। क्या होगा देखो, पहले लेंस के लिए ही डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम बच्चों कैसे बन रहा है उसको समझो। डायग्राम कुछ जो है ऐसे बनेगा कि भाई पहले उसने जो है क्या दे रखा है ऐसे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी ड्रॉ करना है। इससे जो है कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों, ये समझो इस तरह से, और इधर जो है इन दोनों के बीच में यानी कि इसमें लिखा है उसने मिरर, तो क्या रखा है भाई कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चों यहाँ रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से जो कर देना, ठीक है, हो गया, ये बना दिया। अब यहाँ पे जो है कहानी जरा इसका समझो कि बच्चों इसने जो है आपको क्या दे रखा है कि भाई इधर कहीं जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बोल रखा उसने कि क्या करना है, ठीक है। सपोज मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ओ, यहां से यहां तक जो है ये 60 सेंटीमीटर जो मिस हो गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका ये होगा, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, इसका सी ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे पी जो है पोल हो गया, ठीक। इन दोनों के बीच में जो है बच्चों 15 जो है सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है दे रखा है उसने गैप, ठीक है। तो पोल से मेजर होती है डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब जो है ये इसकी इमेज कहाँ पे बना रहा होगा, इसकी कहानी को समझना है। देखो इस तरह से ये लाइट गई तो ये जो है आपका लेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका मिरर जो मिस हो गया। दोनों जो है कि शकल पता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस जो मिस है, ठीक है। तो बच्चों पहले जो है इसके लिए क्या कर लो, इसका वो निकाल लो कि इमेज कहाँ बना रहा है, कौन, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये जो है इमेज को कहाँ बना रहा है, इस ओ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे लिख दो कि यूजिंग क्या 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया 1/f, f क्या है 20, f 20 है 1/v। बच्चों यहाँ पे जो है u 60 है तो प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले लो, तो यहाँ से बच्चों
1/20 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v। अभी जो है इसको और करके लिख दो बस, ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है भाई, इन दोनों का एलसीएम हो गया 60, 23 जा 61 जा, ठीक है बच्चों। तो 1/v भाई क्या बना बच्चों, यहाँ पे जो है 1/v इज इक्वल टू बन गया हमारा 2/60, यानी कि ये हो गया आपका 1/30, ठीक है। तो v जो आया ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इमेज जो बन रही है बच्चों वो कहाँ बन रही है, समझो यहाँ पे जो है ये जो इमेज बना रहा है वो कहाँ बना रहा है, इधर कहीं जो इमेज बना रहा है, ठीक है, क्या इधर कहीं बना रहा होगा, ठीक, क्योंकि ये 15 हो गया तो इसका दोगुना जो इमेज यहाँ पे है। तो बच्चों ये जो है फिलहाल इमेज जो बना रहा है I1 ले लिया मैंने, ठीक है, और I1 जो है हमारे पास कितना आ गया, I1 जो है हमारे पास 30, मतलब I1 की डिस्टेंस है तो, ठीक है, ये I1 जो है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, ये इसके लिए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है कितना डिस्टेंस पे है, ये 30 पे है बच्चों, तो इसके लिए 15 जो इमेज लेंगे उसको क्या लेंगे, टोटल तो क्या है 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो पोल से डिस्टेंस मेजर होगी तो 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है किसके लिए डिस्कशन होगा, देखो डायग्राम ये बन रहा है, अभी तो फाइनल इमेज बनानी है, कैसे बनानी है, ठीक है। तो बच्चों मिरर के लिए जो है डिस्कशन हो जाए, ठीक है। तो मिरर के लिए जो है यहाँ पे मैं कलर चेंज जो है कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर, ये तो यहाँ तक की कहानी पूरी हो गई। फॉर मिरर जो है डिस्कस करो, मिरर बच्चों उसने जो है क्या दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है भाई, आर जो है कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर तो सब कहानी पॉजिटिव रहेगी बच्चों। तो देन इसकी फोकल लेंथ बच्चों तो इसका हाफ हो जाता है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना तो समझते हो ना, ठीक है। क्या फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग 1/f इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1/f इज इक्वल टू क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक, रख दो जी। तो 1/10 हो गया बच्चों, ये जो है 1/v, v हमारा आया रखा है क्या। अब इस बात को समझना है, यही तो v निकालना है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लस 1/u, u क्या लोगे बस इसको समझना है, 15 लेना है, काय के लेना है 15 जो है लोगे। अब इसको समझना है क्योंकि वो इमेज उधर बन रही है बच्चों, इसलिए क्या है पॉजिटिव जो इमेज इसको लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लेना है इसमें पॉजिटिव जो इमेज लोगे। तो देखो अब इसको इधर लाओ, तो 1/10 माइनस 1/15 जो है हो गया 1/ क्या v, ठीक है। अभी देखना है क्योंकि जो है उधर ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो उधर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, राइट में जो इमेज है तो किसका काम करेगा उसके लिए, अब इस बात को समझना है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे पॉजिटिव जो है ही रहने दिया इसको। तो बच्चों 1/ जो है क्या ये, अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो भाई क्या आएगा, दोनों का एलसीएम हो गया 30, तो 3 10 3 जा और 15 2 जा, ठीक है बच्चों। तो 1/v हो गया भाई, क्या बना 1/30 जो इमेज हुआ, ठीक है क्या। तो बच्चों जो फाइनल इमेज बन रही है वो जो है 30 सेंटीमीटर पे जो इमेज बन रही है, ठीक है क्या, फाइनल इमेज जो बन रही है, यानी इसके और बाद जो इमेज बन रही है किसके, अरे v पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसको जो है डायग्राम में थोड़ा सा क्या कर लोगे, थोड़ा सा जरा इसका ध्यान रखना, डायग्राम जो है क्या करूं मैं, क्योंकि अभी इस पे डिपेंड कर रहा है ना। ये समझो 15 तो ये था ही, ऐसे ले लो, तो ये I जो है कहां पे है, ये I1 यहां है, ठीक है, इधर कहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जो है फाइनल इमेज कहां बना रहा है, अब इसको समझना है, ठीक है। ये फाइनल इमेज जो है एक्चुअल में यहां कहीं बन रही है, ठीक है। तो ये समझो I2 जो है आपका ये है, ठीक, क्या बन गया, इसको I1 यहां तक लेना, ठीक है क्या, ये तो तुम्हारा 30 हो गया ना, अब ये भी 30 ये भी 30, जो कंफ्यूजन जो इमेज करोगे, ठीक है। इस बात को समझना है, यहाँ ले लो इसको यहाँ तक, क्योंकि ये पहले वाला ये 15 था, ये इससे जो इमेज बन रही है ये 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, ये तो क्लियर है। और इससे यहाँ जो है ये भी क्या बन रही है 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, बस इस बात को समझना है ये, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये समझो कि क्योंकि वर्चुअल इमेज जो इमेज है ना भाई, यहाँ क्या बनेगी वर्चुअल इमेज जो इमेज बनेगी, इसके लिए तो रियल है, इसके लिए वो रियल है और इसके लिए वर्चुअल जो इमेज है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है इसका वो बोल रहा है क्या निकालो, ये तो था डायग्राम कैसे जो इमेज बनाए, ठीक है क्या भाई, डायग्राम जो है कैसे बनाओगे, तो ये जो है समझने वाली बात है, ठीक है। तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे बनाएंगे। बस यहाँ पे जो है क्या डार्क किसको लोगे, बस इस बात को समझना है क्या,
डार्क तो किसी को नहीं ले सकते, बस ये लाइट जो है ऐसे जा रही है, ठीक है, इसने चेंज कर दी बस ये, ठीक है। तो यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, बस ये वर्चुअल इमेज बन रही है ना। तो अब यहाँ पे जो है लिखा है उसने पोजीशन, पोजीशन तो हमने ये निकाल दी बच्चों, ठीक है। ये पोजीशन जो है कितना 30 सेंटीमीटर भी बन रही है। अब जो है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म करना है बच्चों, तो m इक्वल टू क्या कर लो, m इक्वल टू जो है क्या होता है माइनस v अपॉन u जो इमेज होता है। तो ये जो है v हमारा आया 30 और u जो है कितना, ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस हमने कितने ले ली थी 15 जो इमेज, तो 15 जो है से 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है क्या माइनस आ रहा है, ठीक, तो माइनस आ रहा है का मतलब क्या हुआ, तो u जो है क्या नेगेटिव इमेज लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो u है ना ये इधर जो इमेज है ये, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इधर जो इमेज रखा है इसलिए जो है नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और क्या है इसलिए जो है नहीं ले रहे हैं, तो इस चीज को जो है समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है तो मिरर के लिए तो ये जो है क्या रहता है नेगेटिव जो इमेज रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैग्निफिकेशन क्या दिखा रहा है वो 2 जो है, और वैसे देखोगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इमेज क्या आएगा ये, पर ठीक है मैग्निफिकेशन अगर पूछ रहा है ना, क्योंकि जो है क्या नेचर जो इमेज वो पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो कॉम्बिनेशन जो बना रहा होगा वो जो इमेज रियल इमेज बना रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो इमेज चल सकती है, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन जो है इस तरह से करना है, ठीक है। क्योंकि मेन था यहाँ पे अगर यू हमेशा क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव जो है क्यों लिया, क्योंकि भाई इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए जो इमेज आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इमेज है, ठीक है, ये जो है तैयार करोगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो इमेज लेता हूं मैं, क्या क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो इसमें जो है भी ऑप्शन पूछ रखे हैं, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा जो है क्या है, थोड़ा सा ऐसा मैं बोलूँ कि भाई हर किसी ने इसको अलग अलग तरीके से जो है सॉल्व कर रखा है बच्चों, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन वो दे नहीं रहा है। वैसे डिजायर्ड जो है कंडीशन लिखी है उसने कि यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। यानी कि आपको 2 लेंसेज जो है दे रखे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली जो है क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बना रहा है, तो भाई क्या होगा समझो उसको, सॉल्यूशन में जो है क्या बना रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहा है बच्चों। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो क्या है जो आईपीस होता है वो शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है गिवन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बच्चों उसने जो दे रखा है फिलहाल जो है ये समझो कि FO जो है वो 1.25 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। और FE जो है हमने ले लिया कि आई पीस बड़ा जो इमेज रहता है इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये है 5 सेंटीमीटर का, क्लियर है ये है। अब उसने जो है बोला है कि इसके लिए क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बनाओगे उसमें डिजायर्ड जो है मैग्निफिकेशन बच्चों M जो है आपको दे रहा है वो 30, ठीक है। आज फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी कि आपको जो है L निकालना है, ठीक है, दोनों जो है लेंसेज के बीच में लेंथ जो है निकालनी। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि कुछ ने जो है उसको इनफिनाइट जो है कंडीशन जो इमेज ले ली कि इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो है तो फिर क्या ले, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन जो इमेज लेनी है बच्चों। तो डिजायर्ड कंडीशन वाली जो बात उसने की M इक्वल टू मैंने जो यूज किया इसमें वो ये है, और ये ज्यादा जो इमेज तक आंसर मैच कर रहा है, ये L अपॉन F0 इंटू 1 प्लस D ओवर FE, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले का जो है यूज करके यहाँ पे हमने भाई होता तो क्या है इसमें ये कंडीशन जो इमेज ऐसे ले ली बच्चों कि भाई होता ये है कि भाई V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस क्या 1 प्लस D ओवर FE, ये जो है चेंज हम करते हैं। तो इसमें हमने जो है क्या कर दिया, ये ले लिया कि V0 बच्चों क्या कि जो लेंस है ये समझो कि क्योंकि डिजायर्ड कंडीशन वो बोल रहा है तो तरीके से तो L क्या होता है, L जो है V0 प्लस UE होता है। तो हमने ये ले लिया कि ये दोनों क्या है, यानी कि UE इतना जो है नेगलेक्ट जो है उसको कर दिया, उस कंडीशन में हमने L ले लिया इसको, तो उस केस में जो है ये पॉसिबल होगा। और अब जो है यहाँ पे ये जो है U0 यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन बनी ये समझो कि हमने उसको क्या ले लिया, हमने जो है इसको F0 ले लिया, किसको U0 को, ठीक है, क्लियर है। तो उस केस में ही पॉसिबल है ये, तब ये आंसर जो है क्या मोस्ट ऑफ जो है केसेस में सबके साथ ये आंसर मैच जो मिस कर जाएगा, ठीक है। तो अब जो है रखते हैं इसको
कितना जो मीन्स है, तो वैल्यू का जो है यूज कर लो। क्या वैल्यू का यूज जो है जब करेंगे बच्चों तो कितना आएगा देखो जरा, ठीक है। फिलहाल मैं पॉजिटिव इसको जो है लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 30 और एल आपको निकालना है F0 बच्चों 1.25 इंटू 1 प्लस 25, ये हमेशा 25 यूज करना जब इस फॉर्मूले में यूज करोगे तो, और Fe जो है 5 हो गया, ठीक है। इसको फिलहाल इधर ले लो, तो भाई 30 इंटू 1.25 इजिकल टू एल इंटू इसको जो है डिवाइड कर दो 5, तो बच्चों यहाँ पे जो है 5 प्लस 1 तो ये हो गया 6, ठीक है। अब इसको क्या कर लो डिवाइड कर दो, तो एल इजिकल टू 30 इंटू 1.25 अपॉन 6, तो 6 5 जा 30 और 5 से इसको क्या कर लो डिवाइड जो मीन्स कर लो, ठीक है, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो आ रहा है 125 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 625, ठीक है। क्या 125 जो क्या होता है 625 तो होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इतना सेंटीमीटर जो मीन्स हो जाएगा। तो ये वाला आंसर लगभग सब में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसलिए इसका यूज करना, ठीक है। क्या इसके लिए इसलिए क्योंकि डिजायर्ड कंडीशन वाला जो केस है, ठीक, तो ये वाला जो मीन्स यूज करना, उसने वैसे कुछ नहीं जो है ये यूज करके, लेकिन इसमें आंसर अलग आ रहा है, अलग तो आएगा भी क्या कि इसमें एल डी अपॉन F0 इंटू Fe जो है ये यूज कर रखा है M इजिकल टू, ठीक है। तो ये वाला केस जो है वैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस जो मिस होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप जो है क्या करोगे गूगल पे सर्च जो करोगे तो ये तुम्हें अलग अलग कंफ्यूजन जो क्रिएट कर देगा, इसलिए सीधे ये वाला जो यूज करना, ये मोस्ट कॉमन जो मीन्स है, सबके आंसर ये जो मीन्स आ रहे हैं इस केस में जब हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा जो मीन्स क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखो कि बच्चों उसने पूछ रखा है, सामने जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर, eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing a distant object in normal adjustment? ठीक, तो इसमें तो क्लियर है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल रहा है बच्चों, तो इसलिए क्या है इसका मतलब इमेज इनफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, पहले पार्ट का जो सॉल्यूशन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें गिवन क्या है तो क्लियर कर दो कि गिवन फॉर टेलीस्कोप, ठीक है, स्मॉल है लेकिन टेलीस्कोप तो है ही टेलीस्कोप। तो बच्चों इसने जो है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है, यानी कि F0 जो है लिख दोगे, F0 आपको दे रहा है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और F जो है E आई पीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर जो है दे रखा है। इसको यहाँ पे मैं सर्कल जो कर लेता हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई कर सको कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से जो इमेज रखी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल रखा है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक बच्चों, क्या नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर बात करोगे, ठीक है, तो उस केस में जो है सिंस m इज इक्वल टू बच्चों ये होता है माइनस F0 ओवर Fe, ठीक है। ये नहीं भी लगाओगे तो तब माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देयरफॉर m इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा क्या माइनस 150 अपॉन क्या 5, तो 5 3 से कितना हुआ 30 जो इमेज हो गया, ठीक है। तो ये जो है -30 आ रहा है। इनवर्ट इमेज दिखाना चाहते तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये तो पहले पार्ट का आंसर ये तो चल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का इस वाले केस में, ठीक है। अगर लगा दोगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेरिवेशन से जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। ये तो बच्चों m जो है आपका ये आ गया। अब आगे जो है उसने क्या पूछा है उसको जो है समझना है। आगे आपको जो है जो पूछ रहा है वो समझो। उसने लिखा है कि इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल टावर जो है कितना है 100 मीटर हाइट का है बच्चों, 3 किलोमीटर अवे है। अब जो है यहाँ से जो आ रहा है वो सेकंड पार्ट का जो नीचे समझो, हमारे हिसाब से सेकंड पार्ट का आंसर ये जो है यहाँ से सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट समझो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए उसने क्या है पूरे जो है लेंस यानी ऑब्जेक्टिव को एज ए लेंस की तरह बिहेव करवाओ। तो क्या बोल रखा है बच्चों, यहाँ पे जो है गिवन फॉर एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव के लिए उसने क्या दिया कि U जो है U0 चाहो तो लिख दो, U0 बच्चों उसने दे रखा है 3 जो है मतलब 3 किलोमीटर दे रहे हैं, 3 किलोमीटर दे रहे हैं, मीटर में बिहेव अगर उस मीटर में करोगे तो उसके अकॉर्डिंग कर दो, तो ये नेगेटिव लिख देना, ठीक है। क्या 3000 जो है मीटर हो गया बच्चों ये, ठीक है, अगर मीटर में कर रहे तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आगे यहाँ में से सेंटीमीटर में दे रखा है, चलो कोई नहीं इसको चेंज कर लेंगे बाद में, ठीक। तो बच्चों U0 जो है इतना हो जाएगा,
ये जो है किसको देख रहा है, 100 मीटर हाई टावर को देख रहा है, यानी कि तुम्हें जो है ये समझो h1 दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया h1, ठीक है। तो ये तुम्हारे को जो है 100 मीटर जो है दे रहा है, ठीक, कितना दे रहा है 100 मीटर। आगे उसने लिखा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर। बच्चों आपको जो है h2 निकालना है, ये हम सिंबल ले लेते हैं उसके लिए, ठीक है। आगे बस ये जो है आपको दे रहा है, ठीक है। और f0 हम यहां से लिख देते हैं, f0 हमारे पास कितना है 150। बच्चों ये सेंटीमीटर में है तो भाई मीटर में लिख दो, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है, मीटर में, ठीक। अगर मीटर में जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो बच्चों यहां से पहले ये निकाल लो कि सिंपली क्या 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। देयरफॉर क्या हुआ, अब उसको क्लियर करो, 1/f0, f0 क्या है भाई 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू v0 आपको जो है निकालना है, ठीक है बच्चों, माइनस तो ये प्लस कर दो, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3000 जो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से जो है तुम्हारा v0 निकला है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से v0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5, इसको चाहो तो 10 कर दो, ये 15 जेमिस हो जाएगा, अब माइनस 1/3000 जेमिस ये हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम जो है 3000 ही आएगा, 15 टू जा क्या भाई 15 से जो है क्या कर लो इसको जो है डिवाइड बाय से किलोमीटर में निकालते तो भी ठीक था, चलो कोई नहीं। हाँ 15 जो है टू जा 30 बचा 200 हो गया, तो ये जो है 2000 हो गया, कितना हो गया 2000 हो जाएगा ना। 15 से जो है इसको करोगे तो 200 आएगा, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करते 2000, ठीक है, -1 हो गया, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा जो कैलकुलेशन बन रही है इसकी थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली बन रही है, पर कोई बात नहीं। ये जो है 3000 अपॉन ये समझो कितना हुआ 199 जो है 1999 जो मिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना जो है फिलहाल सेंटीमीटर जो है, नहीं सेंटीमीटर क्यों, मीटर में है, क्योंकि कहानी किस में है भाई, मीटर में है तो मीटर में चलेगा, ठीक है बच्चों। तो v0 मिल गया। अब जो है क्या सेकंड पार्ट जो है हमें हाइट जो है निकालना है, अब उसके लिए जो है समझो, ठीक है, ये यहीं पे कर दूं इधर साइड, ठीक है। इतने में यार थोड़ा हौच पौच हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं इधर समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे सिंस क्या कि बच्चों ये होता है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू क्या v0 अपॉन u0, ऐसे लिख दोगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो h2 हमें निकालना है, h1 सीधे मल्टीप्लाई में ले लो क्या, ठीक है, याद रख दो h1 कितना है 100 मीटर है बच्चों, ठीक है। v0 कितना है भाई, v0 हमारा पॉजिटिव में आ रखा है 3000 अपॉन क्या 1999, ठीक। और u0 जो है कितना दे रखा है, u0 जो है माइनस का 3000 दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये -3000 जो है ये भी रख दिया भाई, इससे ये कट गया, ठीक है, ये हो गया। अब h2 जो है इज इक्वल टू कितना हुआ, हाँ अब जो है ये हमने वैल्यू जो v0 अपॉन ये रख दिया, u0 हमें दे रखा था, ठीक है। बस अब हम इसको इधर जो ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 100 ऊपर चला गया, अपॉन कितना ये इतना आ जाएगा, ये तो ठीक है। तो अप्रोक्स जो है मीन्स अगर हम जो है उसको लेंगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ये मीटर में आ रहा है फिलहाल, ठीक है, टाइम आ रहा है मीटर में। अगर मैं इसको जो है क्या कर दूं सेंटीमीटर में जो है ले लूं तो और जो है इजी हो जाएगा। तो बच्चों इसको जो है मीटर क्या इसको क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 199 जो है 9, तो अप्रोक्स जो है करना है इसको यार, ठीक है। अप्रोक्स जो मिस करेंगे तब जाके जो मिस होगा, ठीक है। ये तो बच्चों ये समझ के चलो, ठीक है। अगर इसको जो है मैं क्या ले लेता हूँ, अब इसको समझना है यहाँ पे ना कि मैंने 2000 अगर ले लिया, थोड़ा सा जरा समझो रहम करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, ठीक है। ये हो गया और इसको मैंने 2000 जो है अप्रोक्स ले लिया, तो बच्चों ये जो है कितना हो जाएगा, फिर एक ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है। तो लगभग 5 जो है सेंटीमीटर के आसपास कितना आएगा बच्चों, 5 अप्रोक्स लिखोगे, ठीक है, चल जाएगा ये, ठीक। तो इतना जो है जरा ध्यान देना ये, ठीक। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जो है इसका यूज जो है करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिवाइड करते रह जाओगे और आंसर ऐसे ही दे रखा होगा उसने, इतना करना क्या आंसर उसने यही जो है ऐसे कुछ जो है दे रखा होगा, ठीक है। ये तो ये भी जो है हो गया भाई, ठीक है। तो अब जो है फिर नेक्स्ट जो मैं चलाता हूं मैं, ठीक। हाँ तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो मीन्स है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है मैं पहले करा चुका हूं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। ये 2000 जो है 15-16 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस और
कॉनकेव का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस जो में था। तो बच्चों ये जो है 2015 वाले सेट में जो ये पूछा है, देखो ये पेपर जो है 2015-16 का है, इसमें जो है ये क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है। एक बार जरा इसको क्लियर करो कि यहाँ पे भी जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन है, उसमें कॉन्वेक्स के साथ कॉन्वेक्स मिरर का कॉम्बिनेशन था इस न्यूमेरिकल में, और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखो। A convex lens of focal length 25 cm and concave mirror of radius of curvature 20 cm। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक जो है कॉन्वेक्स जो है लेंस है, देखो इसका जो है डायग्राम बना के मैं बताता हूँ आपको कि कैसे जो है फिलहाल बन रहा है। ठीक है, ये आपका ये समझो कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो है एक तो उसने कॉन्वेक्स ये दिया, ठीक है, इसके जो है बाद उसने कॉनकेव जो है मिरर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है बच्चों? कॉनकेव मिरर जो में दे रखा है, तो इसको यहां से क्या कर देगा भाई, पेंट कर दोगे। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है उसने कि दोनों की फोकल लेंथ भी दे रखी है। ठीक है, तो जरा उसको देखो सॉल्यूशन जो है इसमें, सॉल्यूशन में बच्चों ये ले लो कि भाई क्या फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चों यहाँ पे जो है f इजिकल टू 25 सेंटीमीटर ले लोगे। u इसमें लिखा है क्या कि जो लाइट रे आ रही है, देखो एन इंसिडेंट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स। तो यानी कि u जो है बच्चों इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी से लाइट रे जो है आ रही है, तो क्लियर है बच्चों, इन्फिनिटी से जो लाइट रे आएंगी अब वो कहां पे फोकस हो रही है एक बार जरा देख लो, पैरेलल आ रही है ना, तो यानी u इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि यूजिंग क्या 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों 1 जो है ये हो जाएगा 25, v जो है निकालोगे ये 1/इन्फिनिटी हो गया, तो भाई v जो बना ये समझो v इजिकल टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये जो है 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इमेज जो बन रही है बच्चों 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो अपने आप हो जाता है अंडरस्टूड है। ठीक है, और इसके फोकस पे इसका मतलब ये बन रहा है। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक, तो यानी कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज यहां बन गई है। ठीक, अच्छा, अब जो है ये जो बन रही है, देखो पहले ये दे रखा है कि दोनों के बीच में 40 जो है सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, ये अभी जो हमने निकाला वो ये निकाला कि जो इमेज बन रही है, ठीक है बच्चों, यहां से जो है 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा मिरर के लिए, वो जो है u कितना हो जाएगा 40 माइनस दिस, तो बच्चों ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो किसके लिए, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये वाला काम करेगा। ठीक है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, इसके लिए मिरर के लिए। ठीक, ये जो है लेंस हो गया, लेंस तो है लेकिन कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, उसमें मैंने ऐसे नहीं लिखा था। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो इमेज है ये देखो। ठीक, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब जो है किसके लिए, उसके लिए डिस्कस करो। ये तो हो गया, यहां पे लिखेंगे देन u फॉर मिरर। ठीक है, तो बच्चों मिरर जो है u कितना हो जाएगा, तो u हमने जो निकाल दिया, u इजिकल टू हो जाएगा 40 माइनस कितना 25 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको नेगेटिव यूज करोगे, क्या लिखोगे इसको, पर चलो वहां पे यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो है इसके लिए करो नाउ फॉर मिरर। ठीक है बच्चों, अब मिरर के लिए करो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। ठीक है, क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दे रखा है बच्चों, यानी कि r जो है 20 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, तो f जो है इसका हाफ -10 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों कॉनकेव मिरर है, इसलिए जो है क्या हुआ -10 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, -20 है, तो ये क्या हो जाएगा फोकल लेंथ -10 जो इमेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, माइनस 1 क्या 15 लिख दोगे इसको, तो नेगेटिव हो गया ये। ठीक है, ध्यान रखना u को मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, क्या u जो है क्या रहेगा -15 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ये तो ऊपर ही लिखूं मैं। ठीक है, फॉर मिरर यहां पे लिख दो फॉर मिरर। ठीक है बच्चों, मिरर के लिए u मिल गया, r मिल गया, f मिल गया, यूजिंग थोड़ा ऐसे यूजिंग
दिस, ठीक है बच्चों ये हो गया। तो क्या हुआ भाई, -1/10 + 1/15 = 1/v। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 30। तो ये हो गया कितना, ये भी लगभग वैसे ही आ रहा है शायद, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +2। तो क्या हुआ 1/v, क्या इधर आके प्लस हो जाएगा ना इस बार, ठीक है प्लस होगा, एलसीएम हो गया 30। तो बच्चों यहाँ से जो है v जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, -1 आएगा तो -30 जो मिल जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है वो v जो है -30 जो मिल है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इमेज जो है कहीं और जो इमेज बना रहा है, यानी कि इससे जो नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इधर कहीं जो है क्या है इमेज बनाएगा, ठीक है क्या। तो अब कैसे बनाएगा उसको देखो कि जैसी लाइट जो है क्या होगी, इससे जाएगी, ठीक है क्या, इससे जो है लाइट कैसे जाएगी भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी, ठीक है। आज तो जो लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जाएगी वो जो वैसे निकल आएगी सीधे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ऐसे लेके चलो तो भाई कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योंकि जो v दिखा रहा है बच्चों वो v आ रहा है माइनस कितना, ये इधर आके जो है प्लस हो जाएगा ना, तो +15 जो इमेज हो गया, +15 हो गया। तो ये जो है एलसीएम लेंगे 30 हो गया, 30 10 3 जा, हाँ ठीक है, v जो है -30 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों v जो है -30 जो इमेज आ जाएगा, रियल इमेज बनाएगा। लेकिन थोड़ा डायग्राम का जो है देखते हैं, वैसे डायग्राम के लिए जो है उसने लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन समझने के लिए जो मैंने इसको बना दिया तुम्हारे। तो ये जो है ऐसा आ गया। अब जो है वो पूछ रहा है कि इसका पोजीशन तो हमारी मिल गई, ठीक है। उसके बाद जो है नेचर पूछ रहा है बेटा, तो नेचर जो है क्या, सिंस m = क्या भाई ये होता है -v/u, मिरर के केस में, ठीक है। तो बच्चों माइनस जो है -30, ठीक है, और u जो है माइनस कितना, u है -15, ठीक है। तो ये कट गया, तो इस बार कितना आया, फिर 2 ही आ रहा है लेकिन नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें तो क्लियर है कि रियल इमेज बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है डाउट जो इमेज को कर रहा था। तो इसमें क्लियर है कि क्या बनेगी, रियल इमेज जो इमेज बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है m नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज क्योंकि नेचर पूछ रहा है ना, ठीक है, रियल इमेज। पोजीशन तो क्या है 30 जो है पे बनेगा, ठीक है। लेकिन डायग्राम थोड़ा सा जो है बच्चों क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये 15 पे है तो ये इधर आएगा ना फिर तो वापस, ठीक है। तो यहाँ कहीं जो है इमेज यहाँ बनेगी कहीं, क्या भाई ये जो है यहाँ से यहाँ तक 15 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 15 है, और इमेज दिखा रहा है वो -30 पे। तो -30 यानी कि इसका डबल, यानी कि इधर कहीं बन रहा होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो है ये 40 भी दिखा रखा मैंने, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये कहीं इधर कहीं क्या बन रही होगी, इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है, ये इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। क्योंकि ये तो यू ही हो गया ना, ये इसने ऑब्जेक्ट का काम करा, फाइनल इमेज ले लिया मैंने, आई डैश ले लिया, ठीक। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल की सीरीज कंटिन्यूस जो है चल रही है। कोशिश है मेरी कि और भी अगर न्यूमेरिकल मिलते हैं तो क्या है इसको सॉल्व कराया जाए। वैसे बच्चों काफी जो है मिस हो चुके हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी जो है और न्यूमेरिकल्स अगर जो है कुछ और पूछे गए हैं तो फिर मैं उसको भी जो है नेक्स्ट जो है सीरीज में लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है टाइप के न्यूमेरिकल्स। कुछ अगर और भी जो है इससे रिलेटेड होंगे तो मैं डेफिनेटली जो है आपके लिए जो है अरेंज करूंगा। टिल देन बच्चों बाय बाय, कीप वॉचिंग। हाँ तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है कौन से पेपर में पूछा है, ये है 2016-17 के पेपर में, ठीक है। और अब जो है इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन की जो डिजिट इसके अंदर आई है वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी पैदा कर सकती है। वैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। देखो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 nm। तो बच्चों इसमें जो गिवन है आपको वो क्या है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हो रही है वेवलेंथ की, ठीक है। तो गिवन बच्चों यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्शन के लिए जो मीन्स कर रहा है वो तो लैम्डा आपको जो दे रहा है ये 589 जो मीन्स आपको दे रहा है nm, ठीक है। और इसको चाहो तो चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 589 और इंटू 10⁻⁻9 जो है मीटर का हो जाएगा, क्लियर है ये। अच्छा उसके बाद इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस इफ म्यू फॉर वाटर इज दिस। तो बच्चों ये जो है म्यू डब्ल्यू जो है दे रहा है आपको कितना 1.33 जो है दे रहा है, ठीक है।
फाइंड द वेवलेंथ, ठीक है, आपको जो है वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, कब, जब जो है लाइट कहां से, एयर से जो है किस में जा रही है, वाटर में, यानी कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चों वो जो है एयर से और वाटर में हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो है क्या निकालना है, लैम्डा डब्ल्यू निकालना है, समझो क्या निकालना है भाई, लैम्डा डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वैसे फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम रहती है लेकिन निकालनी तो पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है भाई, और स्पीड जो है निकालनी है, क्या निकालनी, स्पीड इन वाटर जो है सब समझो ये जो है निकालनी है, ठीक है। तो कैसे जो है निकालोगे तो इसको देखो जरा। तो बच्चों सबसे पहले जो है क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है बच्चों उसकी वेवलेंथ जो है कहां से कहां है, उसकी वेवलेंथ आपको 589 जो दे रहा है, कितना दे रहा है, 589 जो है बच्चों दे रहा है, ठीक है। और फिर जो है आपको ये पूछ रहा है कि अगर लाइट कहां से कहां, वाटर से जो है, एयर से वाटर में जो है अगर रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो ऐसे में आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट निकालनी है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है जिस बात को जो हम डिस्कस जो हम करेंगे, सबसे पहले जो है क्या, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की आगे जरूरत हमारे को पड़ेगी, उसको जो है समझो क्या चेंज आया, या स्पीड भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल लो पहले, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है डिस्कशन कर लेते हैं किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है, तो फिर लेकिन होगी कितनी, क्या भाई होगी कितनी, तो ये जो है निकाल लो। तो बच्चों यहाँ पे जो है सिंस क्या C इक्वल टू बच्चों न्यू लैम्डा होता है, ठीक है, देयरफॉर न्यू जो होगा वो C अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब C जो है स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो भाई ये जो है कितना, 3 × 10⁻, क्या 8 हो गया, और लैम्डा आपका कितना है, लैम्डा जो है आपका 589 इंटू क्या 10⁻⁻9 जो मीन्स है, ये ऊपर जो है ले जाओगे इसको, ठीक है। तो 3 और 3 जीरो इसके साथ लगा दो, ठीक है, और 10⁻हो जाएगा कितना 14 और डिवाइड बाय क्या 589। तो अब यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें जो है मैं पहले कैलकुलेट जो है कर चुका हूँ इसको, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर जो है बनेगा, ठीक है, ये जो है 5.09 के आसपास जो आता है, कितना आता है 5.09 इंटू 10⁻ क्या है 14 आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि इसमें जो है टाइम खराब होगा, फिर मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, वो करूंगा तो इतना डिवाइड तो कर लोगे, ठीक है। तो इतना जो है क्या, इतना फ्रीक्वेंसी है, तो बच्चों ये हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर ये, इसने यहाँ पे जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा है बच्चों, लेकिन 2 पार्ट जो कर दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस बेस पे जो है थोड़ा सा लेंथी जाएगी, कि डिवाइड भी करोगे पूरे 2, ठीक है। ये उसके बाद जो है दूसरा पार्ट बच्चों इसका, अब छोटे छोटे पार्ट, यानी कि ए पार्ट का जो है सॉल्यूशन, उसमें भी फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट जो है क्या निकालना चाहते हो, सेकंड पार्ट जो है ऐसा कर लो कि स्पीड जो है निकाल लो, ठीक है। तो स्पीड जो है बच्चों, अगर मैं VW जो है निकालता हूं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट जो है का जो फॉर्मूला है ये लगा दो, क्या कि भाई इसको ऐसे लिखना कि म्यू इज इक्वल टू C अपॉन जो है V हो जाएगा ना, VW यानी मीडियम वाला, ठीक है। तो ये जो है सिंस ये है, देयरफॉर VW इज इक्वल टू C अपॉन म्यू हो जाएगा बच्चों। म्यू W आपको दे रखा है, यहाँ पे म्यू W चाहो तो लिख दो ये, ठीक है। तो 2 × 10⁻, ये है 3 × 10⁸, और म्यू तुम्हारा क्या है, म्यू उसने दे रखा है 1.33, ठीक है। म्यू W, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या यहाँ लिखा है, तो ये है 1.33 जो मीन्स बच्चों ये, ठीक है। अब ये भी जो है क्या डिवाइड अगर करोगे तो लगभग जो है 2 पॉइंट क्या, ये जो आ रहा है आपका इसमें जो है ये आएगा 2.26, ठीक है, क्या लगभग 2.26 इंटू 10⁻ क्या आता है 8 जो मीन्स आ जाता है, ठीक है। तो इतना मीटर पर सेकंड इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगला बच्चों इसमें जो है लास्ट बचा थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो मीन्स क्या है, फिर क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए तो पूरा वो चाहिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा भारी दे दिया उसने, ठीक है, क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा भारी जो मीन्स दे दिया, तो इस बात को समझना है थोड़ा, ठीक है। तो बच्चों अब जो है न्यू,
तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी का भी जैसे बताया, ठीक है। तो ये जो है अब इसको VW अपॉन क्या लैम्डा जो है यूज करोगे, ठीक है। तो लैम्डा W जो है हमने क्या करा, लैम्डा W जो है पूछ रहा है ना, तो हमें जो है लैम्डा W निकालना है, ठीक है। क्या लैम्डा W तो निकालना है, तो लैम्डा W बच्चों ये आ जाएगा क्या V, इसी फॉर्मूला यही है ना, ठीक है। या लैम्डा W निकालना तो C अपॉन जो क्या हो जाएगा, तो VW अपॉन फ्रीक्वेंसी जो मिस हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है सेम रहती है, तो बच्चों ये आ जाएगा 2.26 इंटू 10 क्या है 8 है, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, इसको न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी जो है कितना आ रहा है, ये है 5.09 इंटू 10 क्या 14 जो मुझे, ठीक है। अब इसको भी लगभग जो है सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये जो है समझो 4.44 जो है क्या नैनो में आ जाता है, ठीक है, या वो कर लो। तो भाई सिंप्लीफाई जो मीन्स करोगे तो ये 44 इंटू 10 क्या आ रहा है -9 जो मीन्स मीटर में आ रहा है, और इसको हम 44 जो है क्या नैनोमीटर में जो है लिख देंगे, अगर नैनोमीटर में आंसर जो चाहिए, ठीक है। बस इस तरह से जो है क्या करोगे, ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है क्या, ये ऑलरेडी मैंने जो है क्या कर रखा था, ये जो वैल्यू जो है, क्योंकि टाइम बचाना है ना उसमें, मेन तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं टाइम कैसे बचाऊं आपका। तो बच्चों क्योंकि इसमें मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है, डिवाइड करके दिखाऊंगा तो उसमें टाइम आपका ज्यादा जो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके लिए होमवर्क करना जरूरी है, डिवाइड तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है, क्या डिवाइड मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तो डिवाइड जो है क्या उससे टाइम बचेगा, तो ये मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख दिया कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है सेकंड पार्ट में आते हैं बच्चों, कि सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, एक बार चेक कर लूं जरा मैं, तो कंटिन्यूअस जो है चल रहा है, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है देखो, जबकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करूंगा तब जाके मैं सेकंड पार्ट कर पाऊंगा इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा नंबर वाला जो मीन्स क्वेश्चन था, ठीक है, तो इरेज कर दिया जाए। तो बच्चों ये था पहला पार्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए जो है क्या डिस्कशन होगा, जरा उसको जो है देखो, थोड़ा सा इको जो मुझे लगता है हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आते हैं किस पे, सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है बच्चों उसको देखो जरा, ठीक है। सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट के सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, वो कह रहे हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है गिवन फॉर डबल कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस जो मीन्स के लिए क्या दे रखा है उसने कि बच्चों ये जो है इसको लिख दोगे ए म्यू जी जो है 1.55 है, ठीक है। दूसरा जो है बोथ ऑफ फेसेस सेम रेडियस, ठीक है बच्चों, दोनों का रेडियस जो है सेम है और वही रेडियस भी निकालना है, और आपको जो है क्या दे रहा है वो फोकल लेंथ जो है दे रहा है, ठीक है। तो एफ ए जो है यानी कि लेंस का फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर जो है बच्चों दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ समझो कि सिंस लेंस मेकर फॉर्मूला यूज हो रहा है 1/fa इजिकल टू क्या, ये ए म्यू जी -1 इंटू क्या 1/r1 - 1/r2 होता है, ठीक है। हाँ, देयरफॉर अब यहाँ से क्या करोगे बच्चों, यहाँ समझना है, यहाँ क्या हो जाएगा कि एक तो ये समझना है कि भाई क्या r1 इजिकल टू भी r लिखोगे बच्चों, लेकिन r2 को जो है -r जो है लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड सरफेस की बात हो रही है ना। तो सेकंड सरफेस जो है ये फर्स्ट सरफेस के लिए इधर होगा, सेकंड सरफेस के लिए रेडियस इधर जो है काउंट होगी, तो इसलिए नेगेटिव लिखा जाएगा, ये -r हो जाएगा, इधर की तरफ +r जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा वहां पे ताकि कंफ्यूजन ना करो, ठीक। तो समझना इस बात को जरा। तो बच्चों 1 जो है fa यानी कि आपको जो है दे रहा है कितना 20 इजिकल टू क्या 1.55 -1 और इंटू क्या 1/r, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब बच्चों 1/20 इजिकल टू क्या 0.55 बचेगा, ये 2/r हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा 20 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.55 इंटू 40 हो जाएगा बच्चों, और 40 से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 4 5 जो 20 4 5 जो 20 22 2 0, तो 22 जो मिस आ जाएगा, कितना आएगा 22, ठीक है। तो 22 जो है बच्चों यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है ना, तो ये जो है 22 पॉइंट क्या 00 जो मिस आ जाएगा, ठीक। तो इतना जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसकी होगी, ये जो
कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा इजी उसने पूछ दिया, लेकिन पहला वाला जो इसके साथ 3 मार्क्स में, क्योंकि दोनों ही 3 मार्क्स में है, मतलब दोनों मिलाकर के 3 मार्क्स में, समझो 2 मार्क्स का ये एक ही मार्क्स मिल रहा है इसमें, समझ गए बात को। तो थोड़ा सा लेबर जो है आपको इसमें करना पड़ेगा, ये जो है इजी है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं लाता हूं, इसके लिए पहले लिखता हूं मैं क्वेश्चन, तब जाके ज्यादा हो पा रहे हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, अब जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से, ये जो है आपका 2000 जो है 1920 का पेपर से मैंने लिया बच्चों 3 मार्क्स में, क्योंकि इससे पहले वाला जो पेपर है उसमें जो है 3 मार्क्स में वो न्यूमेरिकल नहीं पूछा हुआ है, उसमें जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पूछ रखा है। कब? 18-19 वाले पेपर में, तो उसको मैं फिर जो है सॉल्व कराऊंगा। अभी मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन सब ले रखे हैं, तो बच्चों इसमें 3 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा है। क्या पूछा है देखो, बोर्ड पे मैंने लिख दिया, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ पावर 100D। बच्चों जो ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है वो 100D वाला है, आईपीस ऑफ पावर 40D वाला है बच्चों। The final image is formed at infinity when the tube length is of the instrument is kept to 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, ठीक है, लेकिन उसने बोल रखा है कि जो ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स जो आपका ऑब्जेक्टिव यूज कर रखा है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसकी पावर और आईपीस की पावर दे रखी है, और साथ में जब जो है इन्फिनिटी पे इमेज बनी तो उसने 20 सेंटीमीटर जो है ट्यूब की लेंथ भी दे दी है, यानी कि ये होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है बच्चों। तो यानी कि सॉल्यूशन में आते हैं, पहले तो गिवन लिख दो कि गिवन मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए क्या दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों गिवन में आ गया क्या, गिवन फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बच्चों। ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए उसने जो है आपको क्या दे रखा है, देखो कि एक तो आपको जो है पीओ दे रहा है, पीओ जो है बच्चों 100D, तो यहीं से जो है क्या कर लो, एफओ निकाल दो, एफओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बच्चों ये 1 जो है P0 जो मिस हो जाएगा, यानी पीओ, और यहां से जो है क्या 1/100D बच्चों, ठीक है। तो ये मीटर में हो जाएगा, इस समय क्या हो जाएगा, मीटर में जो मीन्स होगा, इसको 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर जो मीन्स हो गया, समझ लो। हाँ जरा यहाँ पे ध्यान दो, या एक स्टेप जो पता लगे गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये मीटर में आ गया बेटा, डायोप्टर है ना, ये मीटर में जो है फोकल लेंथ आ गई, इसको जो है क्या कर लो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100/100, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर जो मीन्स आ गया, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है पी दे रखा है, आई पीस का पावर बच्चों 40 जो है प्लस में दे रखा है, वो तो प्लस ही रहता है वैसे, ठीक है, इसको लेकर के चलो ये दे रखा है, ठीक। देन क्या, देन यहां से जो है एफ ई इजिकल टू बच्चों 1 क्या हो जाएगा, पीई जो है कर लो, ये जो है 1/40, ये भी फिर मीटर में है बच्चों, तो 100 से जो है मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 40, तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 4 2 8 बचा 2 20 4 5 दिस, तो बच्चों ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है शॉर्ट फोकल लेंथ का है, और जो आईपीस है बच्चों ये जो है लार्ज फोकल लेंथ का है। तो इसका मीनिंग ये जो है आपका क्या है, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन उसने यही पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहां पे जो है क्लियर कर दो कि सिंस क्या बच्चों, इसको क्लियर करो कि ऑब्जेक्टिव जो है कि फोकल लेंथ जो है सॉरी लेस देन है, सिंस फोकल लेंथ ऑफ एफओ इज लेस देन एफई, ठीक है। देयरफॉर, और पहले पार्ट का आंसर जो बच्चों यही पहले पार्ट का आंसर जो मीन्स है, देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट इज, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों, क्या है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो, ठीक है।
तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद बच्चों ये जो है सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सबको पता है कि देखो इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखो कुछ बुक में हर तरह से जो वो कंफ्यूजन कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे जरा समझो, m इक्वल टू ये लिखना क्या, एल डी अपॉन क्या, एल डी अपॉन एफ जीरो या एफ ई एफ जीरो बातें की हैं। ठीक है ये, ठीक है, तो ये एफ जीरो जो मीन्स है, ठीक, तो इनकी जो है क्या कर लो, वैल्यू रख दो। ठीक है, तो बच्चों जब मैं वैल्यू यहाँ पे जो है रखूंगा तो एल हमारे को जो है दे रखा, उसने क्या दे रखा भाई, ये एल जो है यानी कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब जो है बच्चों ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका यूज कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हो गया 20, डी बच्चों 25 होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पे जो है याद रखेंगे। ठीक है, और एफ जीरो जो है हमारा कितना आया 1, और एफ ई जो है 2.5 जो मीन्स है ये, तो ये वैल्यू रख करके जो है क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पॉइंट हटाओगे तो भाई 200 और ये 25, फिर 25 से 25 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो भाई इसका जो है कितना आ गया 200 जो मीन्स आ गया, कितना आया बच्चों 200 मैग्निफिकेशन जो है फिलहाल इसका ये आ रहा है। ठीक, तो ये आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन ये जो है पूछा हुआ है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट मैं क्वेश्चन जो ला रहा हूँ बच्चों, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है। ठीक, और उसके लिए जो है फिर 22 का जो है क्वेश्चन भी जो मैं लाऊंगा कि 22 में जो है आपको क्या पूछ रहा है। देखो सारे पेपर जो है यहाँ पे मैंने बिखरे पड़े हैं। ठीक है, उसके लिए सिलेक्शन जो मिस हो रहा है कि भाई क्या कौन सा क्वेश्चन में जो है बच्चों को बताऊं। तो बच्चों यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है किसका 3 मार्क्स का जो है 2022 में भी बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा कि वो आपको क्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो है बने रहो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं 2 और। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब जो है ये आज का आखिरी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के जो है कंप्लीट होने को हैं, और मैं ऐसा जो है लेके चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा पोर्शन जो है आता है, तो बच्चों इसमें जो है कुछ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछ रखे हैं। सोच रहा हूं कि वो 5 न्यूमेरिकल्स और हैं, उसके लिए अलग वीडियो लेक्चर जो है तैयार किया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है सारे 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस को जो है समझना और देखना, और रिस्पांस जो है मीन्स मिलना चाहिए वहां से कि सर कैसे जो है मीन्स आपको लगा या नहीं लगा। जो भी है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उम्मीद है मुझे कि ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत मील का पत्थर जो है साबित होंगे, इसलिए इन पर जो है कंटिन्यूस अपनी निगाह बना के रखना। या आपकी जो है एग्जाम में ऑप्टिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल जो मीन्स ये न्यूमेरिकल्स साबित होंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान रखना। तो आखिरी न्यूमेरिकल सामने जो है बोर्ड में है, ये 2022 का न्यूमेरिकल है बच्चों। ये पेपर जो है 2022 का मैंने आपने सामने जो है रखा हुआ है, बिल्कुल नया पेपर जो है। इसमें हाफ ईयरली जो है टाइप का जो एग्जाम था, आधा जो है पहले हो गया था, ये केवल ऑप्टिक्स वाला मतलब पीछे का पोर्शन जो मिस है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं बच्चों इसमें क्या पूछा है उसने। इसमें जो है 3 मार्क्स में और भी क्वेश्चन जो मिस वैसे हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल पूछे हैं। तो बच्चों देखो, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ 2 times एनलार्ज रियल इमेज। बच्चों जो ये पूछ रहा है ये क्या है, इक्विकॉन्वेक्स जो है लेंस, ठीक है, और ये कह रहा है कि 2 times जो है एनलार्ज रियल इमेज बना रहा है। तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस सीधा सा पॉइंट है बच्चों, ठीक है, कि भाई कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज है ये 2 times रियल इमेज बना रहा है बच्चों। तो गिवन क्या हो गया, यानी कि गिवन फॉर इक्विकॉन्वेक्स। ठीक है, तो इक्विकॉन्वेक्स जो है लेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है आपके पास यानी कि m जो दे रहा है वो क्या है -2 लिखना है, क्योंकि रियल इमेज बना रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो है क्या मोस्टली जो है नेगेटिव जो इमेज केस इसका बनता है। ठीक है, उसके बाद रियल इमेज व्हेन केप्ट एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बच्चों इसमें u जो दे रहा है ये 16 सेंटीमीटर है, तो आपने नेगेटिव जो है 16 लिखना है। द लेंस इज कट इनटू क्या 2 आइडेंटिकल पार्ट, 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है जैसे पहले ये जो है ये रहा, ठीक है, अब इसको जो है क्या कर दिया उसने, ठीक जो है आधे से इसको कट कर दिया। तो बच्चों फोकल लेंथ जो है ऐसे केस में क्या हो जाती है, डबल जो मिस इसकी हो जाती है। ठीक है, क्लियर क्या। अब ये जो है इसका टाइम नहीं है, नहीं तो मैं डेरिवेट करा के भी बता देता आपको कि भाई कैसे होता है डबल। ठीक है, तो इतना याद रखना कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है,
डबल। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ f है बच्चों, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये जो है ट्वाइस ऑफ f जो इमेज हो जाती है इस केस में। ठीक, कैसे होती है उसको जो है वेरीफाई नहीं करना है यहाँ पे, फिलहाल ये करना है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ क्या बोल रहा है वो देखो। अब जब आइडेंटिकल पार्ट में जो इमेज रखा, तो जो ऑब्जेक्ट जो है पहले यहाँ रखा था, यानी कि पहले ये 16 सेंटीमीटर पे बच्चों जो ऑब्जेक्ट रखा था, उसी के आगे जो है हमने ये ऑब्जेक्ट जो है रख दिया। ठीक है, आज ना क्या उसी के आगे जो है ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो उस केस में जो है क्या हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये फर्क है कि इसको इधर रख देना बस, और क्या है। ठीक है, क्या, अरे ऑब्जेक्ट इसको जो है थोड़ा पलट के ऐसे रख दो। ठीक है, इस तरह से बच्चों, जैसे, ओहो, ठीक है, इस तरह से जो है रख देना। ठीक है, ऐसे जो है रख दो। क्लियर, बस इसको ध्यान रखना कि इसके आगे हमने ऐसे जो रख दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 16 सेंटीमीटर भी, यहाँ पे भी वही है, बस आपको आगे क्या पूछ रहा है देखो, कि जो मतलब लेंस कट के जो बना, यानी कि जब हमने उसको जो है दो इक्वल पीस में जो है डिवाइड कर दिया, तो बच्चों अब जो है आगे क्या हुआ देखो। आगे उसने पूछ रहा है कि अब जो है सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, अगेन केप्ट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट वन ऑफ दीज लेंसेज, दोनों में से एक पीस पे जो हमने आगे रख दिया। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करो कि जो पहला जो हमारे को गिवन लेंस है इसके लिए डिस्कस करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है समझो कि सिंस m इक्वल टू बच्चों ये v अपॉन u होता है, देयरफॉर इसको जो है -2 रख दिया, यहाँ पे जो है क्या v। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने नेगेटिव क्यों लिया, तो जो रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, और रियल जो इमेज जो बनता है वो सारे जो है क्या होते हैं इसमें। ठीक है, इसके जो है कैसे जो इमेज बनते हैं, सब इन्वर्टेड जो इमेज बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो बच्चों v जो है आपको नहीं दे रखा है, u आपको दे रखा है, कितना u हमेशा 16, ये नेगेटिव लेंगे। तो बच्चों जो v बना वो v क्या बना, यहाँ से v जो बना वो 32 हो गया, पॉजिटिव 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे किसो यूजिंग, अब इसमें बच्चों लेंस फॉर्मूला यूज कर दो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो जब इसको यूज करेंगे तो 1/f, f कितना, f हमें निकालना है। ठीक है, 1/v बच्चों ये 32 माइनस 1/u, तो 16 जो मिस हो गया। हमें जो है क्या भाई फोकल लेंथ तो चाहिए, फोकल लेंथ दे रही है उस पर, नहीं फोकल लेंथ जो इमेज नहीं दे रही है ना। ठीक है, तो फोकल लेंथ नहीं दे रखी है। ठीक, नहीं फोकल लेंथ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों अब जो है इसको देखो कैसे जो है निकालोगे, इस बात को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है क्या कर दिया, 16 जो इमेज रख देंगे माइनस का, क्या माइनस का 16 रखेंगे बच्चों, तो ये जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 16। ठीक है, अब जो है यहाँ से क्या बना, 1/f इक्वल टू क्या, एलसीएम हो गया 32। ठीक है, तो बच्चों ये 1 हो जाएगा प्लस क्या, अब इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ये 1 जो है क्या, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो है आ रहा है, क्या आ रहा है, अब यहाँ इसका फर्क पड़ेगा कि अगर इसको जो है क्या लोगे, नेगेटिव जो इमेज लोगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब उस केस में जो है यहाँ क्या हो जाएगा, इसका फर्क पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ वैसे उसने जो है ऐसे नहीं बोल रखा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो है डिस्कस करेंगे तो बच्चों यहाँ जो है कुछ और जो मिस हो जाएगा ना भाई, v जो है u को हमने नेगेटिव रख दिया। ठीक है, u नेगेटिव रख दिया तो ये बन गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही जो मिस आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो है f जो बच्चों हमारा आ रहा है, फिलहाल क्या आ रहा है, ये जो है इसको निकाल दो। ठीक है, तो ये जो है f इक्वल टू हमारा 32 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 जो मिस हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ जो है फिलहाल इतना जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे क्या हुआ, आगे ये हो जाएगा बच्चों कि इस डबल हो जाता है। ठीक है, तो डबल हो जाता है, तो अब जो है नाउ इन सेकेंड केस। ठीक है बच्चों, तो अब जो है सेकेंड केस में जब इसको डिस्कस करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में हो जाएगा 1/f, तो f जो है क्या है, डबल जो मिस हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो पहले यूज करने के लिए तो लिख दो 2f जो मिस लिख दो। ठीक है, 2f इज इक्वल टू क्या, 1/v डैश लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं v। ठीक है, और अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला है। ठीक, तो बच्चों 1 जो है f हमारा कितना रखा है, तो 2 इंटू डबल हो गया, तो हमने जो है इसको 32/3 जो है लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/v, तो 1/v जो है निकालना है बच्चों, 1/u अगेन जो है कितना है 16 है, तो नेगेटिव लिखोगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाओ, तो यहाँ से आपके पास जो है 3/64 हो गया बच्चों, इसको जो है 1/16, ये 1/v। क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है,
या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। आगे बच्चों ये जो है एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा और ये जो है 3 हो जाएगा, 16 4 से 64, तो बच्चों ये 4 हो गया, ये 1 अपॉन जो है v हो जाएगा, तो यहाँ कितना हुआ -1 अपॉन 64, ठीक है। ये तो v हो गया और v इज इक्वल टू -64 जो मीन्स हो गया, ठीक है, क्या -64 जो है सेंटीमीटर जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो है ये क्या कर रहा है, इन फ्रंट जो मीन्स बनाएगा, अगर हम इसको जो है ऐसे लेते हैं तो, ठीक है। यानी कि इसकी जो सारी कहानी है बच्चों वो नेगेटिव पॉजिटिव पे जो डिपेंड कर रही है, ठीक है। कि अगर जो है हम इसको क्या करते हैं मैग्निफिकेशन को, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स की जो है बात करें ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चों कोई भी केस में जो है क्या केवल एक केस जो है क्या वर्चुअल इमेज का बनता है, उस केस में जो है ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ताकि वैसे है नहीं कुछ सैंपल जो इमेज ना, ठीक है, तो नहीं तो उसको, पर मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर इसने आपको जो है ऐसा रियल इमेज की बात कर रहा है 2 टाइम्स जो इमेज बोल रहा है, कितना टाइम बोल रहा है, हाँ 2 टाइम्स जो इमेज बोल रहा है, तो 2 टाइम्स में m इक्वल टू हमने क्या ले लिया -2 जो इमेज ले लिया, u आपने हमेशा जो ये नेगेटिव लेना है बच्चों, m इक्वल होता है v अपॉन u, ठीक है। तो v अपॉन u, तो जो है u को हमने क्या रख दिया -16 इसको मल्टीप्लाई 32 हो गया, फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया, तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो ये फ्रंट में बनाएगा, फिर कहाँ बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो फ्रंट में जो है ये बनाएगा, इतना जो क्लियर करो, ठीक है। बस अब यहाँ पे जो है असली जो कहानी है ये इस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो है सपोज करें कि हमने नेगेटिव लिया, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इसमें नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन अब नेगेटिव क्यों लेंगे ना, ये तो फिर कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जो इमेज चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है कि रियल इमेज जो है केवल बोल रहा है, वैसे तो मैंने क्या कहा कि रियल हमेशा ही होता है बच्चों, तो इसलिए जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। क्या पोजिशन जो इमेज ये आ जाएगा इन फ्रंट में जो बनाएगा, फिर ठीक है, क्या बनाएगा फ्रंट में जो है बना देगा वो इमेज, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो इमेज करा, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है उसको लेके जो मैं चलता हूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट जो है इमेज में बच्चों इसमें अब क्या जो है हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसमें आपको सही है, ठीक है, क्या सही है बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल जो है सब सही है, इसके अकॉर्डिंग जो में चलना कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो अब जो है नेक्स्ट जो है उसमें मिलते हैं, ठीक है, और इसको जो है सर्च करके भी देख सकते हैं ना। तो मैं तो क्या था कि आपको देना था, अब आपने देखना है कि सर ने उसको किसके अकॉर्डिंग जो इमेज करा रखा है, भाई मैंने तो जो कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज कराया, ठीक है, क्योंकि आपको जो है बहुत सारी जो चीजें मिल जाएंगी उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों ये कहता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो है डबल हो जाता है फोकल लेंथ, इसका जो है फिर प्रूफ जो है आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल जो इमेज होने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं ये ला रखा हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल जो इमेज होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको जो है ऑप्टिक्स के 2 मार्क्स के जो है न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा। ये लगभग जो है 5 से 6 न्यूमेरिकल है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।